हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लगभग सभी टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास प्रोवाइड हो ही गया है वो। और आज करते हैं जो पाठ के अंदर की तरफ जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, पाठ के अंतर्गत तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, और आने वाले जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे सारे के सारे, ठीक है। अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है तो वहाँ वीडियो देख लें, और नहीं तो कोई छूट जाता है तो हम जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं या अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो अच्छा ये है कि आप वीडियो को पॉज करके प्लीज़ अपनी जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है वो निकालें, तब सामने देखें, तब बहुत मज़ा आएगा, आपको अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आइए पेज नंबर 4 निकालते हैं, पेज नंबर 4, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। देखो, पदार्थ की बात आई, आप पदार्थ को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। पदार्थ वो चीज़ होती है ना जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें आयतन होता है, जिसका हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे, जिनमें द्रव्यमान होता है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। द्रव्यमान का और आयतन का होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जिनमें वजन होता है और जो स्थान घेरती हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है जिनमें द्रव्यमान हो, नंबर 1 बात, और आयतन हो, आयतन, ये दोनों बातें जिसके अंदर होंगी वही तो पदार्थ है, ठीक है। तो आइए हम हर एक चीज़ को इसमें समझ। कुर्सी है, बहुत बढ़िया बात है, वजन है कुर्सी के अंदर, स्थान भी घेरती है, ठीक है, मतलब द्रव्यमान है और स्थान भी घेरती है, अर्थात आयतन भी है। वायु है, बहुत बढ़िया स्थान घेरती है, सभी टायरों में, सभी गुब्बारों में, हर जगह वायु है, और उसका अनुभव आप बहुत बढ़िया ढंग से कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। देखो, बाल्टी लीजिए, अभी अभी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, बकेट ले लें, बाल्टी ले लें, टब ले लें कुछ, और उसमें अपना एक गिलास लें और गिलास को उल्टा करके ले जाएं, इस तरह से ले जाएं, गिलास को उल्टा करके, पानी है भरा हुआ है मान लिया, तो गिलास को उल्टा करके लेके ऐसे करके लेके जाएँ और सीधा दबाएँ, बिल्कुल सीधा रखेंगे। अगर टिल्ट कर दिया तो नहीं हो जाएगा, सीधा रखेंगे गिलास को बिल्कुल सीधा, तो इसके अंदर पानी नहीं घुस पाएगा। अंदाज़ लगा लीजिएगा कि हर जगह वायु है, ठीक है, तो वायु स्थान ले रही है। आप खुद भी देखो ना, एक गुब्बारा पिचका हुआ है और एक गुब्बारा हमने फुला दिया है, तो उसमें स्थान ले लिया। टायरों में जितने भी ट्यूब हैं सब में वायु है, तो वायु में वजन भी है, अर्थात स्थान भी घेरती है और द्रव्यमान भी है, ठीक है नहीं, मतलब वजन, द्रव्यमान भी है, और वो वॉल्यूम अर्थात आयतन भी है उसके अंदर, स्थान उसने ले लिया है। स्नेह, प्रेम, प्यार, लव, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, तो फीलिंग है सिर्फ माइंड की। गंध, ये भी द्रव्यमान रखती है, ये भी द्रव्यमान नहीं। घृणा, गुस्सा, नो, हेट, घृणा, ठीक है नहीं, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है, ये पता ही नहीं चलता। बादाम, बादाम हम मार्केट से लाएंगे भाई, बादाम को मार्केट से लाएंगे, वाह क्या बात है, बादाम को हम मार्केट से ले आएंगे, वजन ही वजन होगा, 250 ग्राम कहते हैं, 250 ग्राम बादाम दे दो, 1 किलो बादाम दे दो, तो उसके अंदर द्रव्यमान है और वो स्थान भी लेता है, डिब्बे में भर लेते हैं ना, तो जगह ले लेती है बादाम, समझ रहे हैं ना। तो क्या हुआ, बादाम तो भाई पदार्थ हो गया। विचार, थॉट, अपने विचार हैं, क्या विचार है, मेरा विचार आ रहा है कि आज मैं दिल्ली जाऊं, तो विचार किसी ने देखा तो है नहीं, वजन तो है नहीं उसके अंदर, थॉट है, सिर्फ विचार है, मन के विचार है, मन की फीलिंग है, ये नहीं है भाई। शीत, ठंडक हो रही है, दिखाई दे रही है, ठंडक दिखाई नहीं देती, गर्मी दिखाई दे रही है, नहीं, फील तो हो रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही, उसका द्रव्यमान, उसमें द्रव्यमान नहीं है। ओके। शीतल पेय, शीतल पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी कोल्ड ड्रिंक्स है वजन ही वजन होता है, बड़े बड़े ट्रे आते हैं उसमें रखने के लिए, 5-5 लीटर, 2-2 लीटर, 3-3 लीटर की क्या बोतल आती है, उसमें अच्छा खासा द्रव्यमान होता है उसमें भाई, ठीक है। तो शीतल पेय क्या है, पदार्थ है, वायु पदार्थ, कुर्सी पदार्थ, ठीक है, और फिर यहाँ तक बादाम पदार्थ है, और शीतल पेय पदार्थ हो गया। और इत्र की सुगंध, इत्र मीन्स सेंट, सेंट तो एक शीशी में आती है, ठीक है, लेकिन उसकी सुगंध की बात कर रहा है, सुगंध तो दूर तक जाती है, ठीक है नहीं, वो उसके अंदर द्रव्यमान नहीं होता है। ओके, समझ में आ गई। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, अपनी बढ़िया जो कॉपी आपने बना रखी है उसी कॉपी पर हम लिखेंगे, साफ सुथरा उत्तर है इसका, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, इनमें द्रव्यमान होता है और ये स्थान भी घेरती है, इसलिए ये पदार्थ है। कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, बादाम पदार्थ है, शीतल पेय पदार्थ है, बाकी सब पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें द्रव्यमान और आयतन नहीं होता है। समझ में आ गई बात नहीं, ठीक है।
ये अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अच्छे ढंग से समझ में आ ही गया होगा। देखो धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ते रहिएगा, साइंस बहुत ही ज़्यादा इजी है। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं। क्या कारण है? गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना ही पड़ता है, लेने के लिए, सुगंध लेने के लिए। देखो जैसे भाई एक बताएं आपको, ये कढ़ाई है। अब कढ़ाई में हमने, ये कढ़ाई है, कढ़ाई में हमने डाल रखा है अपने सामान, सब हलवे का सामान डाल रखा है, ठीक है, मिष्ठान डाल रखा है इसके अंदर। आप सोचते हैं कि भाई बन रहा है, हलवा बन रहा है कि बनेगा अभी। जैसे ही हमने आग इसके अंदर चलाते हैं तो क्या होता है, ये जो कण है ना, वायु के कण ये हैं, ये सब बाहर तो वायु है, सब जगह वायु है। जब ये कण का जो प्रत्येक कण है वो गति करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम आग जलाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ने के कारण जो ये कण हैं ये अपने पृष्ठ को ज़्यादा तेज, गति ऊर्जा इनके अंदर बहुत तेज हो जाती है, तो अपने पृष्ठ को छोड़ करके बाहर चले जाते हैं और वायु में घुल जाते हैं। ये वायु में विसरणित हो जाते हैं। विसरण समझ रहे हैं? वायु में विसरण हो जाता है। विसरण वो चीज़ है जो आप पिछले टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आसानी से स्वतः घुल जाता है, मिल जाता है, वही विसरण कहलाता है। तो ये वायु में, ये वाला पदार्थ वायु में मिल गया और यहाँ हम दूर हैं तो ये हमारे पास तक, हमारी नाक तक ये पहुँच जाता है। समझ गए? हमारी नाक तक ये पहुँच गया और ये हमारी नाक इसको सूंघ लेती है, ठीक है। अब गर्म नहीं किया, ठीक इसके विपरीत देखो, हमने इसको गर्म नहीं किया। जब गर्म नहीं किया तो भाई ये कण क्यों जाएंगे, वो गति तो कर रहे हैं, यहीं पर कर रहे हैं गति, लेकिन ये कण यहाँ से उड़ करके नहीं जाएंगे तो हमारे नाक तक नहीं पहुँचेगी। जब नाक तक नहीं पहुँचेगी तो हमें खुद ही इसके पास आना होगा सूंघने के लिए, आगे समझ में, महक लेने के लिए। तो क्या कहता है, देखो पदार्थ कण लगातार गति करते रहते हैं। तापमान, गर्मा गर्म खाने का जो तापमान होता है वो हाई होता है भाई, अधिक होने के कारण कण की गति ऊर्जा भी अधिक होती है। तो कण की जो गति ऊर्जा है वो अधिक होती है, ठीक है। खाने की सतह को छोड़कर वायु में कण का विसरण तेज हो जाता है। मतलब खाने को, इसको छोड़ करके, ये हर एक कण, हर एक पदार्थ की बात है, हर एक खाने की बात है, ये छोड़ करके क्या होता है, वायु का में विसरण हो जाते हैं, विसरण तेज हो जाता है। यही कारण है कि गर्मा गर्म खाने की गंध आपके पास पहुँच, वहाँ हम थे और वहाँ तक ये पहुँच गई। समझ में आ गई नहीं? ये हम दूर तक पहुँच जाती है। इसके ठीक विपरीत ठंडे खाने के कणों का विसरण वायु में नहीं हो पाता। मतलब आप चूल्हा नहीं जलाएंगे तो ये विसरण नहीं होगा। समझ गए नहीं? विसरण नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या होता है, खाने की महक लेने के लिए उसके पास हमें जाना होता है। क्लियर समझ में आ गई होगी? छोटी छोटी बातें हैं ये। मतलब गतिज ऊर्जा होती, कण गति करते रहते हैं, लेकिन जब हम उसको गर्म कर देते हैं तो खाना तो गर्म होता है, गर्म कर देते हैं तो वो खुशबू जो है दूर तक चली जाती है, ठीक है। उसके कण जो है वायु में विसरित हो जाते हैं और हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं, हमें उसकी महक आ जाती है। लेकिन ठंडा खाना होता है तो उसकी महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि जो कण है वो विसरण ही नहीं कर पाए, वायु में गए ही नहीं, तो हमें उसके पास जाना पड़ता है। क्लियर? अगला सवाल को देख लेंगे। नंबर 3, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? देखो भाई, स्विमिंग पूल हो, हम पानी की बात कर ले रहे हैं। देखो हम ठोस की बात करें पहले। ठोस के जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। क्यों भाई? यही बात है, बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। जब पास में होते हैं, ये जब पास में होते हैं कण, तो इनको हम यहाँ से पैमाना निकालें, ऐसे हाथ निकालना चाहें क्या ठोस में, हम ये लोहा है, ईंट है, पत्थर है, तो उसमें होकर हम हाथ निकाल सकते हैं ऐसे करके। चाहे बुक हो तो बुक में से हाथ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना। यदि यहाँ पानी हो तो पानी के जो कण हैं वो इसकी अपेक्षा कैसे हैं, दूर हैं, तो इसको हम आसानी से हाथ यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से आसानी से हाथ निकाल सकते हैं, इधर से, ठीक है। लेकिन यहाँ निकालने के लिए कण को तोड़ना पड़ेगा, कण को काटना पड़ेगा, आरी से काटना पड़ेगा, छेनी से काटना पड़ेगा, तब हम निकाल पाएंगे। लेकिन द्रव को आसानी से काट लेते हैं। और गैस को तो हम बहुत ही आसानी से काट लेते हैं। गैस का मतलब एयर को देखो, हमारा हाथ चल रहा है आसानी से। यही पानी हो तो पानी भी निकाल लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को?
तो एयर के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो वही वाली बात को यहाँ देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है बहुत आसानी से, क्योंकि पानी के जो कण होते हैं वो ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसलिए वो, इसका अर्थ है कि पानी के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस से अधिक होता है, ठोस से अधिक होता है। देखो रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, खाली जगह देखो यहाँ एक जगह, एक कण से दूसरे कण के बीच में खाली जगह कहाँ है, लेकिन यहाँ बहुत जगह खाली जगह, खाली जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो जितने लिक्विड की चीज़ें हैं उनमें खाली स्थान ठोस से ज़्यादा होता है और आकर्षण बल कम होता है, और इनके बीच में आकर्षण बल कम है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें तो बिल्कुल ही कम हो गया, किसमें, गैस में। तो हाथ चाहे कितना ही फिरा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, ठीक है नहीं। और इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही दिक्कत आएगी, और इसमें तो आसानी से इधर से कहीं से भी हाथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आकर्षण बल होता है वो किसमें होता है, कम होता है इसमें, और रिक्त स्थान होता है, इसलिए आसानी से गोताखोर पानी को धकेल देता है। तैरता भी, तैराक भी यही काम करता है, गोताखोर मतलब गोत काट देता है, काट करके कहाँ नीचे चला जाता है, ऊपर चला जाता है, गोताखोर ये कहलाता है, ठीक है। अब आता है नंबर 4 क्वेश्चन में, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए पदार्थ के कण बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, ये बात पहले से ही जानते हैं, वही क्वेश्चन है ये, वही टॉपिक है, अवलाक्षणिक गुण जो थे वही चीज़ है, उसी चीज़ को लिखिएगा कि पदार्थ के जो कण हैं वो क्या व्यवहार करते हैं, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हर एक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होगा तो वो द्रव होगा, बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होगा तो गैस हो गया, और कम रिक्त स्थान है तो वो ठोस हो जाता है, भाई कोई बात ही नहीं है। आगे देखें, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जब पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो वो ठोस हो गया, इसी तरह से तो अवस्थाएं बनी है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, थोड़ा सा कम है तो वो द्रव है, और बहुत दूर दूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, बहुत कम है तो वो गैस आ जाती है। तो इसका मतलब है आकर्षण बल इनके अंदर होता है, जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है, ठीक है। ये विशेषता है पदार्थ के कणों की, पदार्थ के जो कण हैं वो क्या काम करते हैं। अगर ऐसा है, रिक्त स्थान है, बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान है, और बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं है, तो उनकी फिर अवस्थाएं इस तरह से कहलाती है, ठीक है। अगला है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के जो कण है, कोई भी पदार्थ के कण है वो लगातार गति अपने ही आयतन में करते रहते हैं, और जब इनको टेम्परेचर दिया जाता है तो और ज़्यादा गति करने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने पृष्ठ को छोड़ कर के ही बाहर चले जाते हैं, जब चले जाते हैं तो वहाँ उसकी अवस्था परिवर्तन होने लगती है, ठीक है। तो क्या हुआ, पदार्थ के कण हर समय ये निरंतर गतिशील रहते हैं। ये 3 पॉइंट हैं, और चौथा पॉइंट आपने देख ही लिया था कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ये टॉपिक आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, मुझे उम्मीद है। ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 4 के, फिर पेज नंबर हम 6 के करते हैं। इसमें जो प्रश्न आ सकता है वो ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो ये, इसके अलावा ये भी आ सकता है कि जो प्रकाश है पदार्थ है या नहीं है। तो प्रकाश को आप अच्छे ढंग से जानते हो कि प्रकाश पदार्थ नहीं है, ओके। ऊर्जा पदार्थ नहीं है, ध्वनि पदार्थ नहीं है। तो बहुत सारी बातों को आप सीख चुके हैं। तो पदार्थ का जब भी कंसेप्ट आएगा तो आप समझें कि जिसमें द्रव्यमान और आयतन होता है वो पदार्थ कहलाता है। चलिए, जितनी भी बातें हुई हैं वो कण से संबंधित हुई हैं अब तक, ठीक है। चलिए अगला पेज नंबर हम 6 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।